आज कक्षा 10 से काव्य खंड से द्वितीय जो चैप्टर है आपका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, उसमें से दूसरा खंड जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश परीक्षा में अत्यधिक पूछा जाता है वन पथ पर, उसमें से जो पंक्तियां हैं उनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत बार पूछा जाता है। पहला पद है इसका, एक एक शब्द इसका ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं ये भी हम बताते चलेंगे साथ में। कि पुरतैनिक सी रघुवीर बधु दर धीर दये डग में डग द्वै झलकी भरी बाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर गूंजत हैं चलनो हब के तुक पर्ण कुटी करे हो कित जय तिय की लख आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल ज्वै। कहने का तात्पर्य है इसमें प्रसंग में कि जो सीता मैया है, भगवान राम है और लक्ष्मण जी जो हैं, तीनों लोग वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और पुरतै निकसी रघुवीर बधू, पुर का मतलब महल है, महल से जब सीता मैया अर्थात रघुवीर बधू भगवान राम जी की पत्नी निकलती हैं, धर धीर दये, धीरे धीरे उन्होंने कदम जो है अपने आगे बढ़ा दिए हैं। मग मैं डग दो, अर्थात मार्ग में आगे की ओर जब वो बढ़ने लगी हैं, थोड़ी दूर क्या होता है, झलकी भरिबाल, थोड़ी दूर चलने पर झलकी भरिबाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर हुए। धीरे से उनके माथे पे जब थोड़ा थोड़ा आगे चली हैं तो क्या हुआ, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं, और पसीने की बूंदें आ जाने की वजह से उनके माथे पर जो छलक उठी हैं, उनके होंठ सूख गए हैं प्यास की वजह से। फिर पूछती हैं, फिर वो अपने पति से पूछती हैं, सीधा सीधा नहीं कह सकती, वो पूछ रही, क्या पूछती हैं कि चलनो अब केतुक, कितनी दूर और चलना है, पर्ण कुटी करे हो कित जय, कहाँ पर जाकर के पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाओगे। और वो आगे कहती हैं तिय, उन्होंने देखा, तिय यानी कि पत्नी की लख देखना, तिय की लख आतुरता पिय की, और उनकी व्याकुलता को देख करके श्री भगवान राम जी के अखियां अतिचार चली जल जो है, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, अर्थात उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो भी समझ जाते हैं पत्नी के होठ सूख गए हैं, उसको व्याकुलता हो रही है। और फिर वो कहते हैं, आगे आगे का पद क्या है कि जब वो लोग महल छोड़ करके वन को चल दिए तो क्या हुआ, जब वो नगर में जा रहे थे तो ग्राम के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, आपस में वार्तालाप करते हैं। और एक महिला दूसरी महिला से क्या कहती है कि रानी में जानी या जानी महा, कि रानी में जानी या जानी महा पवि पाहन होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानो कहोती के जिन कान कियो है। ऐसी मनोहरत मूरत ये कि ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी रखी वो जोग इन्हें किम के बनवास दियो है, इन्हें किम के बनवास दियो है। कहने का तात्पर्य है कि रानी में जानी, एक वो कहती है कि एक महिला दूसरी महिला से कह रही है कि हे रानी, जो रानी है कैकई जो है वो बिल्कुल अज्ञानी हो गई है, उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पविपाहन होते कठोर हुए यो है, अर्थात उसका हृदय जो है पत्थर और वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गया है। राजहु काज अकाज न जानो, राजहु सट्याय होगा और कुछ नहीं, यानी कि राजा भी अब राजकाज भूल गया है। कहोती को जिन कान की, उसके अपने पत्नी के कहे ऐसे काम किए हैं, ऐसी मनोहर मूर्त ये, इतनी सुंदर इतनी मनोहर ये तीनों मूर्त हैं, कैसे प्रीतम लोग जियो है, कि ऐसे कैसे प्रीतम अर्थात एक दूसरे से हम लोग कैसे जिएंगे। आखिन में सखी रखे वे जो, ये तो आंखों में बसा लेने योग्य है। आखिन में सखी रखे वो जोग इन्हें किम के बनवास दियो है, और इन्हें किस प्रकार से बनवास दे दिया है, क्यों बनवास दे दिया है। अगला बंद जो है कि सुने सुंदर वैन सुधारन साने सियानी है जान की जानी भली,
तिरछे करि नैन दसैन तिने समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सवे अवलोकत लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मन मंजुल कुंज कली। ये मैंने यहाँ पे तीसरा पद वर्णित किया है। पद इसमें 5-6 हैं, लेकिन मैं अभी पहले पार्ट में सिर्फ 3 पद ही आपको सुनाऊंगा, 3 दूसरे पार्ट में सुनाएंगे, क्योंकि पार्ट लंबे हो जाएंगे, फिर आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। कि सुन सुंदर बेन, क्या हुआ कि भगवान राम जो हैं वो माता सीता के साथ में बड़े मनोहर सुंदर रूप है उनका, छवि उनकी सावली है, और उसको जब वो एक जगह पर रुकते हैं तो गांव की स्त्रियां उनको देख करके अमृतमयी समझ लेती हैं और समझती हैं, कहती हैं कि उनसे उस सीता मैया से पूछती हैं कि ये कौन है। तो सुन सुंदर बैन सुधार निशाने सयानी है जाने की जानी बनी। सीता मैया समझ जाती है हमारे स्वामी के बारे में पूछ रही। सुन सुंदर बैन, सुंदर शब्दों को सुन करके सियानी है जानकी जानी, जानकी सियानी है, अर्थात सीता मैया जानती है सब सियानी बहुत है। और तिरछे कर नैन, नैन तिरछे करके दसैन बहु समझाए कछु मुस्काए चली, बता रही है स्माइल करके, ठीक है, छोटी सी मुस्कान करके। तुलसी तही अवसर सोए सबे अवलोकत लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं अब इस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं लाभ मान करके राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय उद विगसे मंजुल कंज कली। ऐसा मालूम होता है कि उनकी शोभा मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल जाती हैं। उसी प्रकार से उनके सामने जब भगवान राम आए हैं तो उनके मुखमंडल पर एक तेज दिखाई दे रहा है, और जो उनको मनोवांचित कर रहा है, अर्थात मन को प्रसन्न कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।